नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उज्जैन का दौरा किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा इसमें शामिल हुए। बाबा महाकाल के भी दर्शन किए। जेपी नड्डा ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के बाद परिसर में हाईटेक लड्डू प्रसाद की मशीन का शुभारंभ किया। आईईएस मशीन में बारकोड स्कैन करके प्रसाद ले सकेंगे श्रद्धालु। उज्जैन में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा हुए शामिल। बैठक में सिंगस 2028 के विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद बोले जेपी नड्डा, कहा सबका साथ सबका विकास के साथ काम कर रही है बीजेपी। बाबा महाकाल की कृपा से बीजेपी कर रही है जनता के लिए काम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान, कहा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हमारे बीच आए, ये हमारा सौभाग्य है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कर रही है विकास का काम। बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद बोले वीडी शर्मा, कहा बाबा महाकाल हमें देते रहे शक्ति, बाबा महाकाल की कृपा हमेशा बनी रहे। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि हम पर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उज्जैन में जेपी नड्डा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सप्तऋषि की पत्थर से बनी प्रतिमाओं का अवलोकन किया। मूर्तिकारों से बातचीत भी की। मूर्ति के विषय में ज्यादा जानकारी भी ली। उज्जैन में सिंगस्त को लेकर अधिकारियों की बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हुए शामिल। सिंगस्त महाकुंभ की तैयारियों का दिया गया प्रेजेंटेशन। आगरमालवा में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने माता बगलामुखी की दी दर्शन। संध्या आरती में भी शामिल हुए। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी ली। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का कार्यकाल 1 साल पूरा हो गया है। अपनी विधानसभा से शारदा माता मंदिर मैहर तक अब वो पद यात्रा निकालने वाली हैं। 2 दिन में यात्रा मैहर पहुंचेगी। खरगोन में बस पलटने से 4 लोगों की मौत। हादसे में 13 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। खरगोन में हुए सड़क हादसे पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देगी सरकार। घायलों को 5-5 हजार रुपए देगी सरकार। इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी के पास से 3 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। शराब का ट्रक लूटने की फिराक में थे आरोपी। जबलपुर में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर पैसा दोगुना करने का झांसा देकर युवक के साथ ठगी की घटना सामने आई है। ठगी करने वाला एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। 19,50,000 रुपए की ठगी इस आरोपी ने की थी। भोपाल राजभोज एयरपोर्ट पर भोपाल गोवा फ्लाइट का शुभारंभ किया गया। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल गोवा फ्लाइट का शुभारंभ किया है। गोवा जाने वाली फ्लाइट यात्रियों को बोर्डिंग पास भी दिए गए। देवास के जंगलों में तेंदुए की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। बागली के बाद कन्नौद के जंगल में एक और तेंदुए का शव मिला है। मामले की जांच वन विभाग की टीम कर रही है। झाबुआ में महिलाओं ने निकाला मन चले का जुलूस। लड़कियों से सरेआम करता था छेड़छाड़। युवक को पकड़ महिलाओं ने थाने ले जाया और फिर जमकर पिटाई भी की। सीधी में प्रसव के दौरान फर्श पर गिरा नवजात। इलाज के दौरान मौत हुई। परिजन ने प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मंदसौर में परिजन ने जिंदा बेटी की 13वीं की। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज था परिवार। गुस्से घर में लड़की की फोटो सामने रखकर 13वीं की रस्में पूरी की गई। धार में जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के एक दूसरे पर चलाए लाठी डंडे। मारपीट में 5 लोग घायल हुए। इलाज जारी है। देवास में शराब दुकान के आसपास अवैध गतिविधि और सामग्री चेक करने गए थे पुलिस अमला। सहायक उपनिरीक्षक के साथ जमकर मारपीट हुई। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी। भोपाल में खाद्य विभाग की कार्रवाई। रिलायंस के मार्ट पर बोला धावा। 2 दिन पुराना बेचा जा रहा था पनीर के सैंपल लेने के लिए गए थे जांच विभाग की टीम। भिंड में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हुई। गुस्साए परिजन ने NH 719 पर किया हंगामा।
छतरपुर में नकली खाद के भंडारण पर छापेमार कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को भारी मात्रा में नकली खाद बरामद किया गया। लाहौर में लापरवाही का आलम, लाखों की लागत से बना पार्क शराबियों का अड्डा बना। शाम होते ही अय्याशियां होती हैं शुरू। भोपाल में भूमाफिया से परेशान परिवार ने तंग आकर मांगी छमृत्यु। कलेक्टर से मांगी सामूहिक आत्महत्या की अनुमति। जबलपुर के भूमाफिया पर लगाया जमीन कब्जाने का आरोप। टीकमगढ़ के जतारा में रेत का अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर यह कार्रवाई वन विभाग ने की है। सतना में सहकारी समिति के गोदाम से खाद चोरी करने की कोशिश। पुलिस से की गई मामले की शिकायत। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। छतरपुर में प्रेम विवाह से नाराज ससुराल पक्ष के लोगों ने युवक को गोली मारी। युवक के पैर में लगी है गोली। जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी। उज्जैन पुलिस ने नाबालिग से रेप करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों ने नाबालिग को अगवा किया था। उसके बाद चलती कार में आरोपियों ने इस लड़की से रेप किया था। फिलहाल मासूम ने शिकायत की है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल गैस त्रासदी के शहीदों को विकलांग बच्चों ने दी श्रद्धांजलि। विकलांग बच्चों ने शहीदों को नमन किया। चिंगारी पुनर्वास ट्रस्ट ने कहा, गैस त्रासदी से हमें सीख लेनी चाहिए। धार में लोक स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अस्पतालों का जायजा लिया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। स्टाफ की कमी को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। 2 दिसंबर को साई कैबिनेट की बड़ी बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी बैठक। महानदी भवन में होगा बैठक का आयोजन। ओबीसी आरक्षण को मिल सकती है मंजूरी। रायपुर में राजभवन स्टाफ के साथ राज्यपाल रमेश डेका ने देखी 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म। सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। पोस्ट कर लिखा, फिल्म में दिखाई गई ये सच्चाई, सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान। बोले, सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी करेगी। नक्सली मुठभेड़ को लेकर बोले गृह मंत्री विजय शर्मा, जवानों का शौर्य है कि नक्सली तेलंगाना भाग रहे थे, उनको मार गिराया गया है। कार्रवाई से मैं बेहद खुश हूं। बीजेपी में शामिल हो सकते थे कांग्रेस के पूर्व महापौर राजेश पांडे। बीजेपी नेता चंद्रशेखर शुक्ला से की थी मुलाकात। प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल से विवाद के बाद बीजेपी में शामिल होने की खबरें आई थी। बीजेपी में शामिल होने के मामले पर कांग्रेस के पूर्व महापौर राजेश पांडे ने दी सफाई। कहा, गलत समझी गई मेरी बातें। मैं पार्टी कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीजेपी संयोजक पूर्व विधायक सौरभ सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, विष्णु सरकार के 1 साल के विकास को मैं जनता के बीच लेकर जाऊंगा। बीजापुर में नक्सली साजिश नाकाम की गई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। पहली बार आईईडी के साथ एचई बम प्लांट किया गया था। डीआरजी और बीडीएस की टीमों ने आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया है। रायपुर में 260 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ। आरक्षक और प्रधान आरक्षकों को बदला गया है। एसएसपी संतोष सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान रक्षक अभियान के लिए कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी ने 41 प्रभारियों की नियुक्ति की है। रायपुर शहर के लिए महेंद्र गंगोत्री और रायपुर ग्रामीण के लिए गंभीर सिंह ठाकुर को जिम्मेदारी मिली है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को चिकित्सा अधिकारी मिल गए हैं। 83 चिकित्सा अधिकारियों के संविदा नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के लिए ये आदेश जारी हुए हैं। सूरजपुर में लापरवाही बरतना उप निरीक्षक को बड़ा भारी। सस्पेंड कर दिए गए हैं उप निरीक्षक साहब। सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ उप निरीक्षक विवेक खल को। जशपुर में लोहे से लदा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हुई। कोतबा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। जशपुर में अवैध धान पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एक पिकअप धान जब्त किया गया है। ओडिशा से छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी चल रही थी। धान का कोई वैध दस्तावेज नहीं था। मुंगेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है। नशीली दवाइयों का सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। कवर्धा में निलंबित लेखपाल नरेंद्र कुमार के घर छापेमार कार्रवाई की गई। एसीबी की टीम ने 2 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। 35 दिनों पहले जमानत पर जेल से बाहर हुआ था ये।
कोरबा के चिचोली के हसदेव नदी में नहाने उतरा था इंजीनियर, पैर फिसलकर लापता हो गया था। 26 नवंबर से इंजीनियर की तलाश जारी है। सारंगढ़ में नवविवाहिता की मौत के बाद हंगामा, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाए प्रताड़ना के आरोप, पुलिस ने लगाई न्याय की गुहार। सरगुजा में टैटू बनवाने गए 3 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इस साल 300 से ज्यादा HIV पॉजिटिव सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। दुर्ग में पत्नी ने की पति की हत्या, शराब पीने को लेकर पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दंतेवाड़ा में जिला अस्पताल से विचाराधीन बंदी फरार हुआ है। चोरी के आरोप में जेल में बंद था कैदी, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फरार बंदी की तलाश कर रही है पुलिस। सक्ती में जिला स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महिला और छात्राओं ने हिस्सा लिया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए। राजनांदगांव में CSCB कार्यालय में आग लगी। ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बलरामपुर के धनवार चेकपोस्ट पर चावल की गाड़ी से अवैध वसूली की गई। चेकपोस्ट पर तैनात भारी कर्मचारियों को हटा दिया गया है। 2 उपनिरीक्षकों पर भी गाज गिर सकती है। राजनांदगांव पुलिस ने 40 बदमाशों की क्लास लगाई है। बदमाशों को थाने बुलाकर समझाइश दी गई है। आपराधिक गतिविधि पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। जांजगीर चांपा में छेड़छाड़ से परेशान महिला ने युवक की हत्या की। डंडे से पीट कर युवक को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। जांजगीर के बानरी धान खरीदी केंद्र में जलमग्न हुए 5000 पुराने बारदाने। केंद्र प्रभारी ने पुरानी रंजिश से आग लगाने की जताई आशंका। सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी को केंद्र प्रभारी ने जारी किया नोटिस। कोरिया में कलेक्टर और अधिकारियों ने शौचालय निर्माण के लिए श्रमदान किया। टॉयलेट फॉर डिग्निटी के तहत स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक भी किया। लोगों से साफ सफाई रखने की अपील की। MCB में मितानिन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए। भव्य तरीके से उनका स्वागत भी किया गया। सारंगढ़ पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी के 5 वाहन जब्त किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या पर चिंता जताई है। मोहन भागवत ने कहा है, कम से कम 3 बच्चे होना बेहद जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि दर 2:1 में होनी चाहिए। कम हुई जनसंख्या तो समाज नष्ट हो जाएगा। सातारा से लौटने के बाद एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, कहा 2 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में CM के चेहरे का ऐलान होगा। 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। पुडुचेरी के पास आकर स्थिर हुआ चक्रवात फेंगल। वायनाड में 2 दिसंबर को बारिश का रेड अलर्ट, बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। बालाघाट के लौंजी क्षेत्र में नक्सलियों ने लगाए पोस्टर। बकरामुंडी में नक्सलियों ने बांधे बैनर पोस्टर। 1 से 8 दिसंबर तक PLGA की 24वीं वर्षगांठ मनाने की अपील की। धार में फरार वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ भी की गई है। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह दबिश दी है। रीवा में एक ही परिवार के 3 लोग कोदो खाकर बीमार पड़ गए। गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में इन तीनों लोगों को भर्ती कराया गया। फिलहाल 2 लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है। रीवा में शादी का झांसा देकर युवक ने युवती से दुष्कर्म किया है। युवती ने थाने में FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 4 सालों से आरोपी युवती का शोषण कर रहा था। मुरैना में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक परिवार को जान से मारने की धमकी मिली। किरण राठौर के पड़ोसी ने यह धमकी दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। सिंगरौली के बैडन में मेडिकल दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। मेडिकल दुकान से कैश और मोबाइल की चोरी हुई। चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। इंदौर में बड़ा सड़क हादसा। यूपी पुलिस की कार ट्रक में जा मारी घुसी। युवक में हादसे में SI सहित 2 जवान घायल हुए। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के थाने में साइबर डेस्क की शुरुआत की गई है। पुलिस कमिश्नर ने हबीबगंज थाने में इसका उद्घाटन किया। थानों में 10 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए यह पहल की गई है।
सतना में 14 साल की नाबालिग के साथ हैवानियत, सगे दाऊ ने बनाया हवस का शिकार, डरा धमकाकर यौन उत्पीड़न किया, नाबालिग हुई गर्भवती। पुलिस ने 55 साल के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुरैना में घर में अकेली महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। 3 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। शादी समारोह में गए थे महिला के परिजन। पोरसा थाना इलाके की यह घटना। उज्जैन में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। चलती कार में नाबालिग युवती से गैंगरेप, 3 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीहोर में रेत माफिया की दबंगई, अवैध खनन का विरोध करने पर ग्रामीणों पर तानी पिस्टल, रेत माफिया का वीडियो हुआ वायरल। रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार बदमाशों ने चाकू से वार कर पिता पुत्र से लूट की, मोबाइल फोन सहित 5,000 रुपए की लूट की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर जुआ खेलते 19 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मौके से 32,000 रुपए बरामद किए गए हैं। भाटा गांव की यह घटना बताई जा रही है। बालोदा बाजार के केसदा गांव में 582 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। 3,000 का इनामी पकड़ा गया है। राजनांदगांव में डिवाइडर से टकराई बाइक, मौके पर एक ने तोड़ा दम, 2 की हालत गंभीर, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूरजपुर में शिक्षा व्यवस्था हुई शर्मसार, प्रभारी शिक्षक ने सहायक शिक्षक को दी गालियां, शिक्षक ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। सूरजपुर के सोनगेरा स्कूल के शिक्षक ने हैवानियत की सारी हदें पार की है। शिक्षक ने 19 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की है। शिक्षक पर छेड़छाड़ और अश्लील बातें करने के आरोप लगे। बेमेतरा कार्यपालन अभियंता निर्मल सिंह ठाकुर का हुआ तबादला, बेमेतरा से रायपुर ट्रांसफर किया गया। डीके चंदेल होंगे बेमेतरा के नए कार्यपालन अभियंता। रायपुर में अपराध को लेकर हुई समीक्षा बैठक, रायपुर एसएसपी ने अपराध को लेकर समीक्षा बैठक ली। पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की गई। गरियाबंद में मौसम ने ली अचानक करवट, जिले के राजिम इलाके में हुई बारिश से किसानों की बड़ी चिंता, धान और दलहन फसलों को होगा नुकसान। मुरैना में बेखौफ बदमाशों ने ट्रक चालक से की मारपीट, हथियार के दम पर ट्रक चालक से लूट की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बदमाशों को गिरफ्तार किया। इंदौर के खजराना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 4 एमडी ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 1.5 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। भोपाल के बाग सिवनिया थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। 40 हिंदुओं को कन्वर्ट कर ईसाई बनाया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सभी हिंदुओं को बचा लिया है। कांकेर के कलेक्टर नीलेश कुमार का दिखा अलग अंदाज, बच्चों के साथ कबड्डी खेलते दिखाई दिए कलेक्टर साहब। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है।